खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं पादरी पतरस यूनुस आपके लिए खुदावंद का कलाम लेकर आता हूँ, जिसका उन्वान है रोज़ की रोटी, जिसमें हम ज़बूरों का तारुफ, पस मंज़र, पैगाम और इतलाक बयान करते हैं। तो आज की रोटी में हम ज़बूर 28 के मुतालिक सीखेंगे। ज़बूर 28 की मरकज़ी आयत 7वीं हो सकती है, जहाँ पर लिखा है, खुदावंद मेरी कुव्वत और मेरी सिपर है, मेरे दिल ने उस पर तवक्कुल किया है और मुझे मदद मिली है। इसीलिए मेरा दिल नहायत शादमान है और मैं गीत गाकर उसकी सताइश करूँगा। कुल आयात इस ज़बूर की 9 हैं। ज़बूर 28 का तारुफ। ज़बूर 28 को दाऊद की एक ज़ाती दुआ के तौर पर पेश किया जाता है, जहाँ वो अपनी परेशानी और ख़तरे में खुदा से मदद मांगता है। ये ज़बूर हमें सिखाता है कि मुसीबत के वक्त खुदा के हज़ूर झुकना और उस पर मुकम्मल तवक्कुल रखना कैसा होना चाहिए। ज़बूर के पस मंज़र की बात करें तो इस ज़बूर का ख़ास पस मंज़र मालूम नहीं, लेकिन इसे दाऊद के उस वक्त से मंसूब किया जाता है जब वो दुश्मनों और मुश्किलात में घिरा हुआ था। दाऊद अपनी हालत की वजाहत करता है और बताता है कि कैसे खुदा पर ईमान रखते हुए वो हर खौफ और मुश्किल पर काबू पा सकता है। ज़बूर 28 को हम 3 बड़े हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला हिस्सा, जिसका उन्वान फरियाद और मदद की दरख्वास्त हो सकता है, जो कि पहली और दूसरी आयात पर मबनी है। इसके मरकज़ी ख्याल की बात करें तो खुदावंद की तरफ मतवज्जो होना और उसके फ़ज़ल की दरख्वास्त हो सकता है। दाऊद खुदावंद से दिल की गहराइयों से मदद के लिए पुकार रहा है। वो खुदा को अपनी चट्टान कहकर पुकारता है और अपनी दुआ के ना सुने जाने के खौफ का इजहार करता है। दूसरा हिस्सा ज़ालिमों की सज़ा और खुदा की अदालत की इल्तिजा के उन्वान पर मबनी हो सकता है, जो कि तीसरी और 5वीं आयात में आप पढ़ सकते हैं। मरकज़ी ख्याल के हवाले से इसका हम उन्वान इस तरह दे सकते हैं, इंसाफ की अपील और खुदा की रास्त अदालत पर एतमाद। दाऊद उन लोगों के ख़िलाफ़ दुआ करता है जो बदी करते हैं और खुदावंद से दरख्वास्त करता है कि वो उनको उनके ईमाल के मुताबिक सज़ा दे। तीसरा हिस्सा शुक्रगुजारी और खुदा पर तवक्कुल पर मबनी है, जो 6 से 9वीं आयत पर मबनी है। मरकज़ी ख्याल के हवाले से खुदा की वफ़ादारी पर ईमान, शुक्रगुजारी और बरकत की दुआ। ज़बूर के आखिरी हिस्से में दाऊद खुदा की तारीफ़ करता है कि उसने उसकी दुआ सुन ली। वो खुदा को अपनी कुव्वत और अपनी ढाल करार देता है और कौम के लिए बरकत और रहनुमाई की दुआ करता है। ज़बूर 28 के खुलासे की बात करें तो ये ज़बूर एक मुकम्मल दुआया खाका पेश करता है। दुआ की इब्तदा फरियाद से होती है, फिर इंसाफ के लिए दरख्वास्त की जाती है, आखिर में शुक्रगुजारी और एतमाद के साथ दुआ मुकम्मल की जाती है। अगर हम ज़बूर 28 के कुलीदी अल्फाज पर अपना ध्यान दें तो खुदावंद इसका कुलीदी अल्फाजों में से पहला लफ्ज़ आप सीख सकते हैं। ज़बूर में खुदावंद को मरकज़ियत हासिल है। ये ज़ाहिर करता है कि दाऊद अपनी हर ज़रूरत और हिफाजत के लिए खुदावंद पर तवक्कुल करता है। चट्टान, खुदावंद को चट्टान के तौर पर पेश किया गया इस ज़बूर में, जो हिफाजत, इस्तेहकाम और पनाह का इस्तारा है। दुआ का लफ्ज़ भी कुलीदी लफ्ज़ है। दुआ ज़बूर का बुनियादी मौजू है, जहाँ दाऊद अपनी हाजत और खुदा की मदद के लिए दरख्वास्त करता है। बदकार, ज़ालिमों और बदकारों का ज़िक्र उनके एमाल और अंजाम के हवाले से किया गया है। अदालत, खुदा की रास्त अदालत और बदकारों को उनके एमाल के मुताबिक सज़ा देने की बात की गई है। शुक्रगुजारी, दाऊद खुदा की तारीफ़ और शुक्रगुजारी का इजहार करता है
کہ اس نے اس کی دعا سنی۔ زور خداوند کو زور اور طاقت کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو مددگار اور محافظ ہے۔ ڈھال ایک ایسا لفظ ہے جو خداوند کی حفاظتی صفات کی عکاسی کرتا ہے۔ برکت داؤد قوم کے لیے خداوند کی برکت اور رہنمائی کی دعا کرتا ہے۔ یہ کلیدی الفاظ خداوند کے کردار، داؤد کے ایمان اور دعا کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں اور ہمیں خدا پر مکمل انحصار اور شکر گزاری کا درس دیتے ہیں۔ پیغام کی بات کریں تو خدا پر توکل کی بات اس میں پائی جاتی ہے۔ زبور ہمیں یقین دلاتا ہے کہ خداوند ہمارا زور، مددگار اور محافظ ہے۔ دعا کی اہمیت کا پیغام ملتا ہے۔ مشکل وقت میں خدا سے مدد مانگنا ضروری ہے۔ خدا کی عدالت کا پیغام ملتا ہے۔ خدا ظالم اور بدکاروں کو ان کے اعمال کے مطابق سزا دے گا۔ اس زبور میں شکر گزاری کا پیغام ملتا ہے۔ دعا کے بعد خدا کی طرف سے ملنے والی مدد پر شکر گزاری ضروری ہے۔ زبور 28 کے حوالے سے چند مفسرین کی آراء۔ میتھیو ہنری کے مطابق یہ زبور ایک دعا، شکر گزاری اور کلیسیا کے لیے دعا پر مشتمل ہے۔ وہ خاص طور پر ذکر کرتے ہیں کہ خدا کے اعمال کو نظر انداز کرنا انسان کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے، اور وہ دعا کو عاجزی، ایمان اور خلوص کے ساتھ پیش کرنے پر زور دیتے ہیں۔ زبور کے آخر میں داؤد کی شکر گزاری کو خدا کی قوت اور تحفظ پر انحصار کی علامت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ سپرجن کا کہنا ہے کہ زبور 28 خدا کی سننے والی فطرت کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ داؤد کی تعریف کو ایمان اور تجربے کی گواہی قرار دیتا ہے۔ خدا ہمارا زور اور ہماری ڈھال ہے جیسے جملے خدا کی حفاظتی کردار اور بندوں کے اعتماد کی گہرائی کو نمایاں کرتے ہیں۔ کیلون زبور 28 کو ایک دعا کے طور پر دیکھتے ہیں جس میں داؤد اپنی تکلیف کے دوران خدا پر انحصار کرتا ہے۔ وہ دعا کی مخلصی اور بدکاروں کی مذمت پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، جبکہ شکر گزاری کے الفاظ کو ایمان کی مضبوطی کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ اخلاق داؤد کے شکر گزاری کے رویے کو ایک الہی حکم مانتے ہیں اور زبور کے اختتام کو کلیسیا کے تحفظ اور برکت کے لیے دعا کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ داؤد کی خدا میری قوت اور ڈھال ہے کی تشریح کو خدا کی مستقل حمایت کا اقرار سمجھتے ہیں۔ یوں یہ زبور خدا کی سننے والی فطرت، بندوں کی دعا میں خلوص اور شکر گزاری کے ذریعے خدا کے ساتھ قریبی تعلق کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ اگر ہم زبور اطلاق کی بات کریں تو اپنے مسائل میں خدا سے مدد مانگنے کی عادت ڈالیں۔ خدا پر کامل ایمان اور بھروسہ رکھیں، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں خدا کا شکر ادا کریں، برے کاموں سے دور رہیں اور خداوند کی فرما برداری کریں۔ جب ہم نے زبور 28 کے مرکزی آیت، تعارف، پس منظر، پیغام اور اطلاق کی بات کیا ہے تو آئیے دعا کریں۔ اے خداوند، ہم تیری مدد کے محتاج ہیں۔ تو ہمارا زور اور ہماری ڈھال ہے۔ ہماری دعاؤں کو سن اور ہماری زندگی میں اپنی موجودگی کے احساس کو قائم رکھ۔ ہمیں دشمنوں سے بچا اور ہمیں ہمیشہ اپنی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔